देखिए, मैं डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस पिछले 45 साल से कर रहा हूँ। ये ऐसा पेंडेमिक इंडिया के इसमें पहली बार आया है जब कोविड-19 के पेशेंट्स इंडिया में दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी डेंटिस्ट्री का सवाल है, मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ सेकंड वेव आने के बाद में कि मोस्ट ऑफ द कोविड पोस्ट कोविड पेशेंट्स एक्चुअली दे आर गेटिंग प्रॉब्लम्स इन दिस जॉ। उनके साइनसेस के अंदर में, उनके जॉस के अंदर में, अपर और लोअर जॉस के अंदर में कंटिन्यूसली पेन है एक्चुअली। इवन आई हैव सीन ए पेशेंट, यंग पेशेंट्स एक्चुअली, जिनको कोविड हुआ है, दे जस्ट कम टू मी एक्चुअली टेलिंग मी कि आई एम गेटिंग पेन इन दिस टूथ, आई एम गेटिंग पेन इन दिस टूथ, आई एम गेटिंग पेन इन अपर जॉ एंड अपर जॉ। व्हेन आई सी एक्चुअली द पेशेंट इज ओके एक्चुअली, बट डेफिनेटली म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेफिनेटली देयर इज प्रॉब्लम इन द जॉ एक्चुअली एंड साइनसेस ऑल्सो। देखिए, ऐसा है कि पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने म्यूकोरमाइकोसिस के हिसाब से एक बहुत बड़ा रुतबा तैयार किया है एक्चुअली। बहुत से पेशेंट्स जो पोस्ट कोविड है एक्चुअली, उनके मन में एक डर समा गया है कि हमको कोविड होने के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं हो जाए। एज एवरीबडी नोज, म्यूकोरमाइकोसिस इज फंगल इन्फेक्शन जिसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। ये ब्लैक फंगस जो है, ये एक फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली। फंगल यू नो एक्चुअली सब्जियों में मिलता है, सॉइल में मिलता है, अनाज में मिलता है, सड़ी गली सब्जियों में मिलता है। हमारे शरीर में भी फंगल रहता है। फंगल इज गुड एंड बैड ऑल्सो फॉर द हेल्थ। बट इन कोविड पेशेंट्स एक्चुअली हु आर हैविंग डायबिटीज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम है एक्चुअली, जिनका शरीर कमज़ोर है, डेफिनेटली मैंने ऑब्जर्व किया है एक्चुअली मेरे पेशेंटों के अंदर में कि उन लोगों के अंदर में डेफिनेटली पाया गया है एक्चुअली। कहीं कहीं मैंने देखा है कि गम्स के अंदर में प्रॉब्लम है, कहीं ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं ऊपर जॉ में, लोअर जॉ में। तो डेफिनेटली मैं उनको बोलता हूँ कि गो टू हायर सेंटर एक्चुअली, गेट योर सेल्फ एग्जामिन एक्चुअली, कि यू शुड नॉट सपोज टू हैव ए फ्यूचर प्रॉब्लम एक्चुअली, व्हाट यू ऑलरेडी सफर्ड एक्चुअली। बट ये पाया गया है कि ये पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस है, बट ये बहुत नेग्लिजिबल पेशेंट पे पाए गए हैं। बट जहाँ तक कि डेंटिस्ट्री का सवाल है, डेफिनेटली यस, in most of the patients actually who are having a COVID problems actually, they suffer this disease actually not to the extent of involving sinus, eyes and all these things, but they have some or other problem in tooth actually. They have a difficulty in chewing actually. Some young people, they feel actually that they have difficulty in post molar actually, in the jaw actually. So definitely this is the cause to be concerned actually. नॉन कोविड पेशेंट्स के अंदर में डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली कि यस, दे आर गेटिंग डिफ़िकल्टी इन चूइंग एक्चुअली। जब वो चबाना चाहते हैं तो उनके दांतों के अंदर में जो यूजुअल कोर्स के अंदर में जो चबाना चाहिए अपना, वो चबा नहीं पाते। किसी पेशेंट में मैंने देखा अल्सर्स आ रहे हैं, किसी पेशेंट में इकोमाइसिस हो गया, ब्लू गम्स हो रहे हैं एक्चुअली। अपना नॉर्मल गम्स का कलर होना चाहिए yellowish actually, this is pinkish actually, but they are getting a bluish tongue, so they are worried about the mucormycosis. But I just wanted to tell everybody, every COVID patient is not a mucormycosis. They should supposed to go to their ENT surgeon, they should go to their dentist, and if at all they feel something different actually, if they have a breathlessness, if they have a weakness, if they have a different spots on the gums and the tongue actually, they should supposed to see the expert available here in Nagpur actually. Something actually, you see actually, even in COVID days we have seen people who are having a little bit fever and all these things, they feel that it is a COVID also, but most of the seasons actually we have seen there are so many viral infections, there are malaria infections, there are so many, but due to the you can call it as a lot of things going on in TV and all these things. Everybody feels that if they have a fever actually, they feel that it is a COVID fever actually. So this is a psychosis people are developing actually. Doctors should supposed to remove that psychosis actually. You are very much right actually. First thing I just wanted to tell you that mucous mycosis की case जो है very negligible cases actually. Definitely yes, the patients who have suffered a lot of COVID problems actually with low
immunity compromised, morbidity, diabetes, with lot of immunity loss in their body actually. They are the patients who are more prone for fungal infections actually. Fungal is good and fungal is bad also. So these are the patients who are having a less immunity. They are the diabetic patient actually. They should supposed to take care actually, right? So I will advise my patient actually. I have seen so many patients who are post-COVID actually. I don't afraid of seeing COVID patients actually. I was the doctor who is seeing actually patients since the day the COVID started in Nagpur, since last 15 days actually. Most of the dentists they just close their doors actually. But I have continued to have my practice actually, and due to my experience actually, I do a protocol, COVID protocol. But I have seen that most of the patients they are afraid actually. So one should not afraid of mucormycosis actually. They should supposed to go to their dentist. They should supposed to visit their ENT surgeons and see that they have not fungal infection actually, which is black fungus actually. Yes, that is the psychosis I just told you before few minutes ago actually. One should not supposed to go to a dentist actually. The dentists are your good friend actually. They are the first person if they find anything in oral cavity like losing of teeth, like jaw pain, like bleeding in the mouth, like oral ulcerations, like ecomycesis in the mouth, or something burning sensation in the mouth, you should supposed to see your dentist. He will be the right man to take care of your problem actually. I just advise the society actually. One should not be fear of mucormycosis. Most of the patient they are not mucormycosis, but it is a psychosis which is developing in the patients actually who suffer from mucormycosis, for the COVID-19 actually.